याद रखेंगे। हम पाम संडे में है तो मैंने जब बोला मैं हालेलुया कहूँगा तो आपको तो भूले नहीं, यहाँ पर ध्यान रखें। थोड़ी देर के लिए छोटा सा वचन है, और क्योंकि प्रभु की ब्यारी में भी हमें जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें, और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा। प्रियो, हम लोग वर्षों से इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। और मैं बचपन से ही, मेरे को याद है जब मैं बहुत छोटा था, जिस कंपाउंड में रहता था वो सामने ही चर्च था, और हम लोग एक दिन पहले शनिवार को जाते थे और खजूर की डालियों में जाकर, पेड़ में जाकर खजूर की डालियां तोड़ा करते थे और कुछ कुछ क्रूस बनाया करते थे। बड़ा आनंद आता था और होसन्ना हालेलुया गाते थे। और जब बड़ा हुआ, नया जन्म का अनुभव पाया, प्रभु को जाना, तब मुझे, जब मैं पासवान बना आराधना, जब मुझे कुछ बोलने की कि मुझे कलीसिया को सिखाना है ये पाम संडे, खजूर का रविवार होता क्या है, तब मैंने इस पर ध्यान देना आरंभ किया। और प्रभु ने फिर हर साल नई नई बातें मुझे सिखाता गया। और इस वर्ष भी जब मैं अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने एक नई बात मेरे अंदर मुझको समझाई। ये यरूशलेम में जो यीशु मसीह का विजयी प्रवेश था, और कल से पैशन वीक अर्थात दुख भोग सप्ताह आरंभ हो जाएगा, ठीक है ना। और दुख भोग सप्ताह में सभी कलीसियों में रोज प्रतिदिन प्रार्थनाएं रहती हैं। हमारे अधिकतर जन्म के मसीह नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, और अलग अलग दूर दूर रहते हैं। ये तो सप्ताह में पूरे दिन प्रार्थनाएं होती हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह ने पहले दिन क्या किया, फिर क्या चमत्कार किया, फिर गुरुवार के दिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर चेलों को लेकर ब्यारी को किया, प्रभु भोज को किया, फिर शुक्रवार के दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हुआ, और उसके बाद हम सब जानते हैं तीसरे दिन अर्थात पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। अब यहाँ पर जब मैं इसको अच्छे से समझ रहा था, यहाँ पर जो बात लिखी हुई है ध्यान से सुनेंगे दूसरे वचन में। और बड़ी भीड़ ने जब सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, किसने सुना? बड़ी भीड़ ने। सब यहाँ ध्यान दीजिए, बड़ी भीड़ ने। तो लोग खजूर की डालियां लेकर उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, अर्थात इजराइल का राजा। क्या बोला प्रभु ने? वचन में क्या लिखा है? वो जो प्रभु के नाम से आता है अर्थात इजराइल का राजा। उसके आगे सुनेंगे। और गधे का एक बच्चा पाकर यीशु उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, ए सिय्योन की बेटी मत डर, तेरा राजा गधे के बच्चे पर बैठा हुआ चला आता है। अब ये राज कुछ अद्भुत सा लगता है। राजा घोड़ों पर, हाथी पर सवार होकर आते हैं, और यहाँ पर एक राजा किस पर बैठकर जा रहा है? गधे पर। यदि हम आज वास्तविकता में देखें तो जब किसी को लज्जित किया जाता है या कुछ ऐसा काम निकाला जाता है तो उस सवारी का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या कहलाता है? गधा। पर यहाँ पर यीशु के बारे में लिखा है गधे के बच्चे पर अर्थात लद्दू पर, अर्थात बाइबल में लिखा है वो आत्मा में नम्र है, वो दीन है, वो प्रभु के नाम से आता है क्योंकि वो उद्धार है करता है, उसका उद्धार किया गया है। वो बाइबल कहती है वो राजा। और जब आप इसको ध्यान से पूरा पढ़ेंगे ना, उस समय कैसर का अर्थात रोम राज्य था, पूरी दुनिया में रोम राज्य कर चलता था। यीशु मसीह का भी जब न्याय हो रहा था तो वहाँ पिलातुस और दूसरे राजा थे, और वहां पर यीशु मसीह का उस राज्यकाल में क्या हुआ था? न्याय किया गया था, इसको सूली पर चढ़ाया जाए। एक राजा और दूसरा राजा, एक राजा दूसरे राजा को मारना चाह रहा है, मिटाना चाह रहा है। चेहरे मनुष्य के, ध्यान सुनेंगे, हाँ, चेहरे मनुष्य के हैं। उस समय कैसर का चेहरा था, उसके बाद कैसर मर गया और अलग अलग राजा आते गए। हमारे देश में भी अलग अलग राजा आए हैं, अलग अलग नेता आए हैं, सभी देश में अलग अलग राजा आते हैं, और कईयों का चेहरा कैसर के समान विरोधी चेहरा होता है जो परमेश्वर के राज्य के विरोध में है। समझेंगे ध्यान से, कुछ राजाओं का चेहरा किसके समान है? कैसर के समान, उस रोम राज्य के राजा के समान जो किसका विरोधी है? यीशु मसीह का। किसको मिटाना चाहता है? यीशु के राज्य को। आपको मालूम है हमारे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? केवल हिंदुस्तान में नहीं, दूसरे देशों में भी क्या चल रहा है? वो यीशु का नाम मत लेना। यीशु का राज्य, यीशु के राज्य के विरुद्ध में लड़ाइयां चल रही है, यीशु के राज्य को मिटाना चाहते हैं।
और आपको मालूम है यीशु मसीह ने साफ कह दिया, जब कोई मुझसे टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, और यदि मैं किसी पर गिर पड़ूंगा तो उसे पीस डालूंगा। तो कभी इतिहास गवाह है, आज तक यीशु को मिटाने वाले खुद मिट गए, पर कभी कोई यीशु मसीह को मिटा नहीं, कलीसिया को कोई मिटा नहीं पाया। और यीशु मसीह यहाँ पर एक नम्रता का प्रतीक दे रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ, पिछले सप्ताह मैंने बताया था यीशु गेहूं के दाने के बारे में। यीशु मसीह कहता है जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिर के मर नहीं जाता तब तक वो फलता नहीं। अतः यीशु मसीह हमको भी शिक्षा देता है, और स्वयं यीशु मसीह ने कहा मेरी नहीं हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। और यीशु मसीह जब मरने वाला था और उसके बाद पहले और उसके बाद में यीशु की महिमा होने लगी, लोग आने लगे, न केवल यहूदी पर यूनानी आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसकी आराधना। और यहाँ पर क्या लिखा है मालूम है, यहाँ पर लोग होशाना होशाना, पर कुछ लोग परेशान हैं। आज भी कई लोग परेशान हैं। अब अपने घर में मीटिंग लगाओ, प्रभु के गाने गाओ, आजू बाजू को परेशानी होने लगती है, ठीक है ना। बाकी दूसरे गाने बजते रहेंगे, फिल्मी गाने बजते रहेंगे, मनुष्य को परेशानी नहीं होती है, ठीक है ना। पर अब जब प्रभु की आराधना करोगे किसी को परेशानी होती है। और यहाँ लिखा है जब होशाना के नारे लगा रहे थे तब क्या हुआ, किसी को परेशानी हुई और जाके बोलने लगे हे गुरु चुप करा। यीशु मसीह ने चुप कराया क्या? नहीं। मैंने बोला दूध पीते बच्चे और बालकों से मैंने अपने लिए स्तुति क्या किया है, तैयार किया है। और यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और आपको बता दूं, शर्मिंदा मत होना, पुराने जन्म के मसीह आपसे ज्यादा महिमा जो अभी आए हुए लोग हैं वो कर रहे हैं। आप समझ जाइए प्रॉब्लम किसके विषय में कह रही है। हम भी शबूरी में से निकले हुए हैं, और अभी जो आ रहे हैं वो ज्यादा, जो जन्म के मसीह हैं उनसे ज्यादा प्रभु की महिमा करते हैं, ज्यादा सच्चाई से जान रहे हैं, ज्यादा उत्साह के संग वो सेवा में जा रहे हैं, वो प्राण देवों तक विश्वास योग्य है। और हम क्या कर रहे हैं, यदि हम चुप रहेंगे हमारी आंखों के सामने प्रभु कोई किसी को खड़ा करेगा फिर हमें लज्जित होना पड़ेगा। मेरे सामने का ये परिवार, मेरे सामने का ये जवान लड़का वो मुझसे ज्यादा जानता है, और ये देखो हमसे पहले हमारे बाद आए, वो देखो कितने आगे बढ़ गए। क्योंकि आप चुपचाप है ना, आप प्रभु की महिमा नहीं कर रहे, तो प्रभु किसी के द्वारा तुम चुपचाप रहोगे तो पत्थर क्या होंगे, चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मार में कपड़े बिछाकर वो सन्ना के नारे लगाकर, याद रखिए प्रभु आज भी बच्चों को ढूंढ रहा है जो आत्मा में क्या है, नम्र और दीन। यीशु मसीह ने इस बात को बताया, मैं राजा हूं पर मैं कैसा राजा हूं, दीन हूं और नम्र हूं। यीशु मसीह ने गुरुवार के दिन, तो आज की भाषा में बोलूं, यीशु मसीह ने बिहारी को रखने के पहले चेलों को बोला जाओ, और जाकर क्या बोलना चाहिए, पाम संडे के पहले यीशु ने जाकर बोला वो गधे का बच्चा वहां पर बंधा होगा उसको खोलना। मालिक आके बोलेगा क्यों खोल रहे हो, तो बोलना प्रभु को इसकी आवश्यकता है। तो वैसे ही हुआ, यीशु के बताए अनुसार वो गए, खोलने लगे, उसी गली में जाकर खोल रहे थे। मालिक आया, भैया क्यों ले आ रहे, बोले प्रभु को इसकी आवश्यकता है। और प्रभु ने पहले से ही अपने लिए सवारी चुन लिया, गधे के बच्चे। अब देखिए उसकी नम्रता, दीनता। और जकरिया में और सपन्या में, होशे में उसके बारे में पहले से लिखा है, वो देखो जो प्रभु के नाम से आता है, हालेलुया, होसन्ना, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन क्या कहता है जकरिया 9 में, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, वह गधे पर, वरन गधे के बच्चे पर, लड्डू पर सवार है। सोच के विचार करना, हम लोग बस देख रहे यीशु मसीह गधे पर, क्यों गधे पर, क्यों इस नम्रता को। और उस राजा के विषय में सोचिए, जब उसका राजा इतना नम्र है तो उसकी प्रजा से वो क्या अपेक्षा करता है, हालेलुया। उसका राज्य वो लाना चाहता है। आज का जो संदेश है ना वो ये है कि दो राजाओं के बीच में, दो राज्यों के बीच में भिड़ंत है। एक राजा जो है वो क्रूर है, वो घमंडी है, वो नफरत रखता है, ठीक है ना, वो घृणा से भरा हुआ है, वो व्यभिचार फैला रहा है और मूर्ति पूजा और गंदे काम फैला रहा है। वो उस क्रूरता से इस दुनिया पे राज करना चाहता है। पर एक और राजा है जो उसका विरोध करता है, और वो कैसा है, नम्र है, वो उद्धार करने वाला है, वो प्रेमी है, वो पवित्र है। अब आपका मेरा जीवन इस बात को दिखाता है हम किस राजा के पीछे हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है। हो सकता है प्रभु के भवन में आए हैं, अपना नाम मसीह लिखते हैं, डेविड लिखते हैं, अंतोनी लिखते हैं, जो भी XYZ, पीटर लिखते हैं, जेकब लिखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर आपका कैरेक्टर दिखाता
हालेलुया। जो दुनिया का जो राजा है, जो अंधकार का राजा है, उसका कैरेक्टर दिखाता है, वो विरोध करता है, वो यीशु को पसंद नहीं करता, उसका नाम नहीं सुनना चाहता, उसको नम्रता पसंद नहीं है, उसको प्रेम पसंद नहीं है, उसको भाईचारा पसंद नहीं है, उसको सेवा पसंद नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पर जो विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो छोटी सी बात को जो प्रभु ने, काफी लंबा वचन है, एक एक बात पर देखेंगे तो काफी समय हो जाएगा, पर मैं विशेषकर आपका ध्यान 19वें पद पर ले जाऊंगा। पर यहाँ पर देखते हैं 12 का 16 में, उसके चेहरे पहले तो ये बात नहीं समझे, पर यीशु के महिमा में होने के बाद उनको याद आया कि ये बातें जो लिखी गई थी उनके विषय में उनको समझ में आया कि लाजर को कब्र से बाहर निकालने और मुर्दों में से जलाने के बाद जो भीड़ यीशु के साथ थी वह गवाही दे रही थी। अब एक बड़ी भीड़ आ गई, यहूदी भी, यूनानी भी, मैंने पिछले बार बताया था, यूनानी भी आके बोलने लगे फिलिप्पुस को, हमको यीशु से मिला दे, अन्य जाति भी मिलना चाहते हैं। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, लाजर को जिन्होंने देखा था कि 4 दिन का लाजर जो सो गया था, उसको यीशु ने मुर्दों में से क्या किया था? जिंदा। अब सारी भीड़ क्या गा रही है? होसन्ना, वो जो मुर्दों को क्या करता है? जिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको जिलाता है? वो मुर्दों को जिलाता है। 19वां वचन आपकी बाइबल में पढ़िए, क्या कहता है? हाँ, सोचो तो सही, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। हाँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कह रही है संसार उसके पीछे हो गया है, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता है और संसार उसके पीछे जा रहा है। और तुम सोचो। आज भी मालूम है शैतान आके विरोधियों के कान में बोलता, सोचो मसीह बहुत बढ़ रहे हैं, कलीसियाएं बहुत बढ़ रही है, हर जगह लोग यीशु का नाम ले रहे हैं। देखो पूरे पंजाब और पूरा हरियाणा सब क्या कर रहे हैं? प्रभु की महिमा कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर पश्चिम क्षेत्रों में देखो, हालेलुया। और क्या होते हैं? वो विरोधी बोलने लगते हैं, हाँ सही बात है, हमसे कुछ बन नहीं पड़ रहा है, हम लोग कितनी खुराबाती करते हैं, कितनी विरोध करते हैं, कितनी चालें बनाते हैं, कितना मसीहों को सताते हैं, चर्चों पे हमला करते हैं, क्या क्या करते हैं हम लोग, फिर भी हम लोग से कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वचन कह रहा है कोई को रोक नहीं सकता है। हालेलुया। उससे टकराएगा, चकनाचूर हो जाएगा। पर वो लड़ने वाला नहीं है, पर वो चट्टान है। यीशु मसीह कौन है? चट्टान है। कैसे टकराओगे? वो कोने के सिरे का पत्थर है, वो राजाओं का राजा है, कौन उससे लड़ सकता है? राजा आए और राजा चले गए, आने वाले सब मिट गए। वो तो राजाओं को बैठाता है और राजाओं को हटाता है। इसलिए उसको बोला गया है प्रकाशित वाक्य में, उसकी जान पर लिखा हुआ है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। एक बात बोलना चाहता हूँ, हम गाना गा रहे थे, यीशु हमारा है राजा होसन्ना और हम उसकी है प्रजा। पर याद देखिए, प्रजा वैसी ही होना चाहिए जैसा कौन है? राजा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उस देश का राजा नेता ऐसा है, इसलिए उस देश के लोग वैसे हैं। पर हम अपने विषय में देखें, हमारा राजा कौन है? सब एक साथ जोर से बोलो, कौन है हमारा राजा? यदि है तो प्रजा को कैसी होना है, इस विषय को सोचना है। वो नम्र है, हालेलुया, वो प्रेम से भरा हुआ है, वो अपना प्राण देता है। और ये राजा इसको क्या कर रहा है? वो मारना मांग रहा है, मार भी डाला और सोचता अब यीशु मर गया, इसका राज्य खत्म, अब मैं राज्य करूंगा। मालूम है तीसरे दिन जब सब सन्नाटा था, हालेलुया, तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जब वो राजा जी उठा तो उसने अधिकार के राजा के सर को क्या कर दिया है? कुचल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु कहता है जो बाकी बचा कुचा है ना, उसकी प्रजा को कुचलना है। आई बात समझ में? भजन संहिता 110 के 1 में लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं। दाहिने हाथ में यीशु मसीह बैठे हैं, वो राजाओं का राजा बैठा हुआ सिंहासन पर, और उसकी प्रजा को दुष्ट के कामों को क्या करना है? नाश करना है। और उनका हथियार क्या है? बोलो, हथियार क्या है? उनकी तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। उनका जीवन क्या है? नम्रता, प्रेम, दया, क्षमा, तरस। उनका हथियार घृणा नहीं है, बदला नहीं है। इस मसीह को हमको समझना पड़ेगा, उसकी स्तुति
समान बनना है। हम संसार के समान बनकर यीशु का राज नहीं ला सकते। कई बार हम देखते ना, अरे यीशु मसीह के नाम के लिए जैसे उन लोग झगड़ा करते हैं, हम भी झगड़ा करते हैं। गलत, उसका तरीका नहीं है, उसके मार्ग वैसे नहीं है। हालेलुया। जब पतरस ने उठाया चाकू और क्या किया, कान को काटा, तो यीशु मसीह बोला तलवार रख ले। मैं चाहता ना तो पलटन बुला लेता स्वर्ग से, और एक पलटन में 1,84,000 स्वर्गदूत हैं, एक मिनट में मिटा सकते हैं, पर मेरा ये काम नहीं है। जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नाश होंगे। उसने कान को उठाया, उस सेवक मलकुस के, और कान को जोड़ दिया। हालेलुया। हमारा तरीका यीशु मसीह का तरीका होना है, प्रेम, दया, नम्रता। और यीशु मसीह वो गधे के बच्चे पर बैठकर ओ विजय यात्रा कर रहा है यरूशलेम में, क्योंकि उसको मालूम है कुछ दिनों के बाद मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे लज्जित किया जाएगा, मैं क्रूस पर लटकाया जाऊंगा, और ये सोचेंगे मैं मर गया, पर मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। क्योंकि उसने पहले ही कहा, स्मरण रखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उसने घोषणा कर दी अपने विजय की। मेरे पास समय नहीं है, और कुछ वचन को हम जरूर पढ़ेंगे। भजन संहिता 22 अध्याय का 27 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। भजन 22, और क्या कह रहा है प्रभु का वचन? वो घोषणा कर रहा है, देखो तुमसे कुछ बंद नहीं पड़ रहा, और उसका राज बढ़ता चला जा रहा है। 27 पद, पृथ्वी के छोर छोर से लोग यहोवा का स्मरण करेंगे, उसकी ओर फिरेंगे, जाति जाति के सारे घराने तेरे सम्मुख दंडवत करेंगे। हालेलुया। सब ध्यान से सुनिए, हालेलुया। जाति जाति के सारे घराने प्रभु यीशु को दंडवत करेंगे। सबको बता देना, बोला तुम जितना रोकना चाहो रोक ना पाओगे, क्योंकि वचन कहता है कि जाति जाति के सारे घराने उसको दंडवत करेंगे। आगे लिखा है, क्योंकि राज यहोवा ही का है, वही देश देश पर शासन करता है। पृथ्वी के सब हुष्ट पुष्ट लोग खाएंगे और आराधना करेंगे, वे सब मिट्टी में मिल जाते हैं। हाँ, जो अपना प्राण बचा, और वे जो अपना प्राण बचा नहीं सकते, उसके सम्मुख घुटने टेकेंगे। समझ में आ रहा? हर एक जन, बड़े बड़े लोग, हुष्ट पुष्ट लोग भी क्या होंगे? क्या होंगे बोलिए? उसके सम्मुख। तो यीशु मसीह जब विरोधियों ने देखा ना, क्या बोला? तुमसे कुछ बन नहीं पड़ रहा है, उसकी महिमा बढ़ती जा रही है, लोग उसकी आराधना करते जा रहे हैं। तो ये बात पहले वचन में लिखी थी कि उसकी महिमा बढ़ती जाएगी, और जाति जाति के लोग उसकी क्या करेंगे? आराधना करेंगे। भजन 72 का 72 का 17 क्या कहता, सुनिए, बस 5-10 मिनट और ध्यान से सुने। भजन 72 का 17 वचन ऐसा लिखा है, उसका नाम सदा सर्वदा बने रहे, जब तक सूर्य है उसका नाम बढ़ता रहे, उसके कारण लोग अपने को धन्य माने, और सारी जातियां उसे क्या कहे? धन्य। कौन सी जाति? सब ध्यान से सुने वचन, कौन सी जाति? एक जाति भी नहीं छूटेगी, सारी जातियां उसको धन्य कहेंगे, सारी जातियां पुकारेगी होसन्ना, अर्थात हमें बचा ले, ए प्रभु आ, और हमें क्या कर? बचा। हर एक की जरूरत केवल कौन है? यीशु मसीह। हर एक को पुकारना पड़ेगा, ए प्रभु आ, होसन्ना, तू हमको बचा ले। सारी जातियां और बड़े बड़े वीर योद्धा भी बोलेंगे, वो बड़े बड़े राजा पुकारेंगे, ए राजाओं के राजा, हम अपने आप को नहीं बचा सकते, तू हमें बचा ले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है यशाया, उसका 27 का 6, यशाया 27 का 6 क्या कहता है? थैंक यू जीसस। ऐसा लिखा हुआ है, आने वाले दिनों में याकूब जड़ पकड़ेगा, इज़राइल फूले फलेगा, और पूरा समस्त संसार उसके फलों से भर जाएगा। मतलब हर जगह लोग बोलेंगे ये मसीह, ये मसीह, ये मसीह, ये मसीह, ये यीशु के फॉलोवर है। पूरा संसार उसके फलों से क्या हो जाएगा? हालेलुया। और ये भविष्यवाणियां जो हुई ना, जो वचन बोला गया, यीशु मसीह के समय से आरंभ हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप किस नजर से देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु आप पर, मुझ पर निर्भर है कि उसका राज हमारे द्वारा बढ़े। हालेलुया। आप जिस जाति से आए हैं, आप जिस जगह से भी आए हैं, प्रभु आपके द्वारा चाहता है उसका
राज्य आए। क्योंकि घोषणा तो है पहले ही कि आपकी जाति, हर जातियां उसकी महिमा करेंगे, हर एक लोग उसके आगे क्या करेंगे, घुटना टेकेंगे। देखो वचन में क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन से, होशे उसका 3 अध्याय का 5वां वचन, होशे 3:5। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ हाँ, इसके पश्चात इस्राएल लौटेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा, अपने राजा दाऊद को खोजेंगे और हाँ अंतिम दिनों में अपने यहोवा और उसकी भलाई की ओर थरथराते हुए, अभी तो नहीं, अभी कठोर है ना, पर अब जाइए प्रार्थना के संग, बाइबल कह रही है अंत का दिन है, अब वो थरथराते हुए आएंगे प्रभु के पास, उसका राज्य बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, फिर से मैं कहना चाहता हूं, हम चुप रहेंगे आज तो कौन चिल्लाएगा? समझदार है आप, कौन चिल्लाएगा? आज बहुत से मसीह जन्म के, क्या कर पाए आपने? कुछ नहीं कर पाए, पर आपके बाद जो मसीह बने, बाद के बाद जो विश्वासी बने, वो ज्यादा फलवंत है, वो ज्यादा आशीषित है, उनका तो घराना प्रभु में आ गया, वो हर प्रकार से ऊंचाइयों में जा रहे हैं। पर हम जो पहले हैं वो क्या हो गए? वो तो वचन पूरा हो गया, जो पहले है वो पिछले हैं, और जो पिछले हैं वो क्या हो गए? पहले हो गए। क्यों? क्योंकि आपने होने दिया इस चीज को, आप ठंडे होकर बैठे रहे, आपने अपने आप को पत्थर बना लिया, और जो पत्थर थे उन्होंने अपने आप को बदल लिया, और प्रभु की क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए प्रभु के वचन में जो लिखा उसको मैं जल्दी से बोलकर हम समाप्त करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु। लूका उसका 19वां अध्याय 38वां वचन, लास्ट वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। लूका 19 का 38। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, हालेलुया। यदि ये वचन आप लूका के पहले दूसरे अध्याय में देखोगे ना, जब यीशु मसीह जब पैदा हुआ, यहां ध्यान दो, तो 3 राजा आए, बोले राजा का जन्म हुआ है, एक राजा का जन्म हुआ है। बचपन में जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, यीशु को ढूंढते ढूंढते आए। अब यहाँ पर जब यीशु का मृत्यु का समय आ रहा है, तो वचन में क्या लिखा है? स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्थान में महिमा, क्योंकि वो राजा आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन घोषणा कर रहा है कि वो राजा कोई और नहीं है, वो राजा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। पर बड़े गर्व की बात है, आज आप दुनिया के लोग बोलते हैं हमारा नेता ये है, हम इस पार्टी के हैं। मेरे को सबसे बड़ी गर्व की बात लगती है कि हमारा प्रभु, हमारा नेता, हमारा राजा कौन है? यीशु मसीह है। और भी अच्छी बात है कि मैं किसी और का नहीं हूं, पर किसका हूं? यीशु मसीह का। अब इस बात को गर्व करके वो कहते हैं कि मैं किसकी प्रजा हूं? यीशु मसीह की प्रजा हूं, वो मेरा राजा है। हालेलुया। लोग लड़ने लगते हैं, लोग पुकारने लगते हैं, लोग जान देने को तैयार है। आज हम उन लोगों के लिए जो जीवित नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकते, पर हमारा यीशु मसीह जो जीवित है, जो सब कुछ कर सकता है, हालेलुया, उसके लिए हम क्या करने को तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को अच्छा लगा ये वचन जो है ना, खजूर के रविवार का दृष्टांत आपको मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में, सारे दृष्टांत आपको सब पुस्तक में नहीं मिलेंगे। मत्ती ने लिखा तो लूका यूहन्ना ने नहीं लिखा, पर यहाँ पर ये दृष्टांत मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों इस बात के लिख रहे हैं। क्या बात लिख रहे हैं? कि वो यीशु मसीह ने यरूशलेम में क्या किया है? विजय प्रवेश किया है, और लोग उसकी आराधना कर रहे हैं। आराधना करने वालों में बच्चे हैं और महिलाएं हैं, और विरोध करने वालों में वहां के धार्मिक अगुवे हैं। समझ में आ रहा है? आराधना करने वालों में कौन है? बच्चे हैं और महिलाएं। इसका मतलब जो आराधना करने वाले वो नम्र लोग हैं, वो दीन लोग हैं। जो उसके पीछे चलने वाले वो नम्र और दीन लोग हैं, और जो विरोध करने वाले हैं उनका स्वभाव कठोर है, वो जलन रखने वाले लोग हैं। आज आप उसकी प्रजा के लोग हैं, तो कठोरता और जलन को अलग कर हमको उसकी प्रजा बनना है। तो यीशु के समान कैसे होना है? नम्रता और दीनता। और दूसरी बात जो बताकर मैं समाप्त कर रहा हूं, जो वचन में पढ़ा गया है, और वो ये है, उसके राज का अंत नहीं होगा। यशायाह ने पहला बोल दिया, उसके बढ़ती राज और उसकी शांति का अंत नहीं होगा, और उसको राजा घोषित कर दिया गया है, और वो ही राजा है सारी जातियों
सारे संसार का वो ही राजा है। चाहे कितना विरोध हो, चाहे लोग कितना मुंह बंद करे, पर इस बात को जान लो, सारी जातियां दंडवत करेंगी, उसकी महिमा करेंगी और पृथ्वी के सारे लोग उसकी महिमा को देखेंगे और उसके फल बन जाएंगे। अर्थात वो सब लोग क्या कहलाएंगे? जो उसके पीछे चलने वाले हैं वो मसीह कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बात से मत सोचो, आज हम कलीसिया में इतने ही लोग हैं, पर बाहर नजर लगाओ तो हजारों लोग हैं, बाजार में सड़कों में हजार लोग हैं, पर उन हजारों को प्रभु के पास लाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम कैसे ला पाएंगे? अपने राजा के समान जीवन जीने के लिए। हालेलुया। अपने राजा यीशु के समान नम्र, दीन, पवित्र और उसकी इच्छा को पूरी करने वाला। हालेलुया। कभी आप सोचिए, एक मिनट को सोचना, आपको बोला जाए भैया आपका सम्मान करता है, आ जाना। आप गए और सम्मान के लिए बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के, सूट टाई लेके, आप सोच रहे हैं कार आएगी, कार तो नहीं आई, अच्छा से कोई घोड़ा होगा, घोड़ा भी नहीं है। कहीं बोले वो निकाल के ना उसको, गधे के बच्चे को, बोले साहब जी इसमें बैठना आपको, क्या लगेगा आपको? क्या फीलिंग आएगी? मेरा स्वागत करने बुलाए हैं, मेरा स्वागत करने बुलाए हैं क्या इन लोगों ने? सोचेंगे बड़े ध्यान से। एक प्रश्न आएगा, पर यीशु ने अपने आप को इतना दीनता का प्रमाण दिया, इतनी नम्रता का प्रमाण दिया, इसलिए यीशु मसीह ने प्रभु की ब्यारी के समय ना झुका, बाइबल कहती है झुका, और उसके बाद चेलों के पैर धोए, उसके बाद अपनी तौलिया से यीशु के पैरों को क्या करने लगा? पोंछने लगा, पतरस मना करने लगा, ठीक है ना? बोले प्रभु पैर मत धुला, नहला दे, उसकी आदत थी बोलने की, ठीक है ना? तो यीशु मसीह बोलता है जो एक बार नहा चुका है उसको केवल पैरों धोने की आवश्यकता है। पर यीशु मसीह कहते हैं जब मैंने गुरु होकर ये काम किया तो तुम्हें मेरी प्रजा को उत्तम नम्र बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। आप सब मसीह हैं, आप सब विश्वासी हैं। कौन है आपका राजा? हम क्या है उसकी? क्या होने की आवश्यकता है? नम्र और दीन। किस हद तक नम्र और दीन बनना है? अपने यीशु के जीवन को देखें, कभी सोचे जो स्वर्ग छोड़कर आया, जो प्रभु का प्रभु है, जिसके वचन से सारी सृष्टि हुई, वो इतना महान पर कितना छोटा बन रहा है, और हम जो कुछ भी नहीं है, छोटा बनने को तैयार नहीं है। और तो प्रभु का तरीका अपनाना पड़ेगा, उस नम्रता में, उस दीनता में आना पड़ेगा। पिछले सप्ताह मैंने कहा वो गेहूं का दाना मरता है तब महिमा को पाता है, बहुत फल लाता है। हम भी उस नम्रता को जब अपना लेंगे, उस दीनता को जैसे हमारे राजा यीशु की है, हम भी बहुत महिमा को देखेंगे, बहुत फलों को देखेंगे, और हमारे ही द्वारा प्रभु बहुत सी जातियों को अपने फल बनाएगा और अपने करीब लेकर आएगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे, सब आंखें बंद रखें। थैंक यू जीसस। कोई भी यहाँ मानव देखे, आंखें बंद रखें, जोर से मेरे पीछे से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु अब राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, फिर भी आप दीन बन गए। अब गधे पर वरन लड्डू पर बैठकर आपने यरूशलेम में एक विजयी प्रवेश किया और घोषणा की गई यीशु राजा है। और आपने रूस की मौत को लेकर मुर्दों में से जी उठकर प्रमाण दिया कि मैं ही राजाओं का राजा हूं, और अंधकार का राज्य खत्म हो रहा है, उसका राजा हारा हुआ है। धन्यवाद यीशु, तू हमारा राजा है और हम तेरी प्रजा हैं। हम पर अनुग्रह, हम तेरे समान नम्र बने और दीन बने और अपने प्रभु की इच्छा को पूरी करें। हम पुकारते हैं होसन्ना, होसन्ना। हे प्रभु हमारे लोगों को बचा ले, हमें बचा ले। हे प्रभु उद्धार कर, होसन्ना। इस वचन के द्वारा बातचीत कर, मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। सब दुआ करते रहे। जब प्रभु की ब्यारी में जा रहे अपने आप को तैयार करें। हालेलुया।